हाय फ्रेंड्स मो रजत स्वागत करछि आपनको मो चैनल बैंकिंग विथ रजत रे। देखंतु पिला माने आज हम इंडियन पॉलिटी रे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिबा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करी करी जोटा कि आपन ओएस एग्जाम ओडब्ल्यूएस ओएस एग्जाम पई वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्टार्टिंग करिबा सब फुल आपन डिस्क्राइब करी सब क्वेश्चन आंसर कहिबी ता पूर्व रे आपन चाहंती अनअकैडमी माध्यम रे क्लास करिवे हम ओटे बहुत गुडी ऑनलाइन कोर्स हम स्टार्ट कर देइछु आपन घरे बसी अनअकैडमी माध्यम रे घरे बसी क्लास करि पारिबे हम एटी बहुत एजुकेटर रो बैच कोर्स तैयारी करिछु फाउंडेशन कोर्स फॉर ओसीएस प्रीलिम बैच आईबी स्टार्ट हेता अप्रैल 27 रु एवं एएस पई मध्य बैच कोर्स स्टार्ट हे जे आपन ए सबुथरे जॉइन करि क्लास करि पारिबे ऑनलाइन क्लास करिवे जे कोनसी क्लास मिस कले रिकॉर्डिंग क्लास पछरे देखि पारिबे ठीक अछि। तो आपको नोट मिल क्लास नोट टेस्ट सीरीज मिल केमी आप जॉइन करेंगे फास्ट आपको अनअकैडमी एप्लिकेशन अनअकैडमी लर्नर आप इंस्टॉल करा पड़ो कलापर लॉगिन टाइम आपको ओपीएससी गोल चूज करेंगे स्टेट पीएससी सर्च करेंगे स्टेट पीएससी सर्च करेंगे ओपीएससी आप चूज कलापर देखिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु 10% डिस्काउंट लिंक शेयर कर क्लिक करेंगे 3 मास 6 मास जी दरकार क्लिक कर जॉइन कर डिस्काउंट आपको आसो जहाँ भी डाउट अच्छी हाउ टू जॉइन अनअकैडमी ए नंबर कॉल कर एसएमएस करी बुझीपारे जे देखिए फास्ट क्वेश्चन आप कौन ये अच्छी एवं सब क्वेश्चन आप एक्सप्लेनेशन पाइपर। तो फास्ट क्वेश्चन अच्छी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया फास्ट पुट फॉरवर्ड कौ एक्ट माध्यम फेडरल स्ट्रक्चर आमर एटी स्टार्टिंग होता इंडिया रे चार्टा ऑप्शन देछि आदि कौ ऑप्शन राइट आंसर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द voluminous and final constitutional efforts are giving British India like it major goals thila amara government of India act establishing a loose federal structure achieving provincial autonomy and safeguarding minority interest through separate electorate who is following exercise most profound influence in framing the Indian constitution which of the following exercised most profound influence it answer was 4 number of government of India 1935 such feature as a federal scheme आम एठी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन देखो आनी कौ फीचर आम बरपुर आनी ना ये आप आनी जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फेडरल स्कीम आनी ऑफिस ऑफ द गवर्नर पावर ऑफ फेडरल जुडिशियरी इमरजेंसी पावर ये सब बरपुर आनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। How does a constitution India describe India as dash? How does the constitution of India describe India as a dash? India as a union of state. India as a union of states. Article 1 mention achi with this adaptation Union of India officially became the modern and contemporary Republic of India 1935 Act अनुसार sovereign socialistic secular democratic republic the system of judicial review कोटा आसी इंडिया जर्मनी रूसिया यूएसए 4 नंबर आंसर वो रूसिया जुडिशियल रिव्यू आसी जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्रिन अंडर व्हिच लेजिस्लेटिव एंड एजुकेटिव एक्शन आर सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय जुडिशियरी यूएस रो आसी प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स कौन व्हाट डू मीन बाय प्रिवेंटिव detention without interrogation preventive detention is imprisonment that is punitively justified for non punitive purposes government can imprison a person for some time without a criminal charge. What was basis for constituting the Constituent Assembly India? कौन एम थिला को बेसिस रे असेंबली गठन करा गला को बेसिस रे एटी असेंबली गठन करा गला एटी अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को बेस करी हम एटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन कलु ब्रिटिश रूल समय रे directly elected and by provincial assemblies and indirectly nominated by British provinces members are
from the constitution which country provision of federation was borrowed? Federation को country borrow आसी it answer of Canada. Basic feature of Indian constitution are based on government of India act जदिओ किंतु बहुत गुड़े फीचर आम बर कर बाहर कंट्री आनचे ये जहाँकि आसी फेडरल स्ट्रक्चर कन्स्टिट्यूशन द इंडिया बोर्ड क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर अब आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर ये कैन आंसर हु इज फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर किए नुह राजेंद्र प्रसाद मुंशी महात्मा गांधी अब्दुल कलाम आजाद ये महात्मा गांधी मेंबर नुह हु वाज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन किए हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन ले बी आर अंबेडकर 7 मेंबर जहाँकि 29 अगस्त 1947 रे तैयार होता ड्राफ्टिंग कमिटी टोटल 7 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन इंडिया रिपब्लिक बिकॉज इंडिया को रिपब्लिक कहीं कही आम ना द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड फॉर ए डेफिनाइट पीरियड 11 नंबर हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की एडवाइजर इट अबाउट BN राव बेंगल नरसिंह राव इंडियन ब्यूरोक्रेट जूरिस्ट डिप्लोमेट statesman known as his key role in drafting the constitution of India. He was also India representative of the United Nations Security Council 1950-52. Who is following countries has introduced direct democracy? कौन country directly democracy introduce करछि? Answer of Switzerland. Direct democracy is a form of democracy which people vote on policy initiative directly. Switzerland. Who was president of Republic of India who constantly described Indian secularism as सर्वधर्म संभव? कौन प्रेसिडेंट थे? आंसर वो डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वधर्म संभव कौन बाय महात्मा गांधी स्लोगन सर्वधर्म संभव coined by Mahatma Gandhi in pursuit of a dream Hindu Muslim unities. Dr. Radhakrishna was president of the Republic India who constantly described Indian secularism as Sarvadharma Sambhava. Who was following countries have unwritten constitution? कौन country रे unwritten constitution अछि? Answer by UK. The Constitution of India was adopted केबे अडप्ट होला 1949 26 नवेम्बर 1949 रे आमे संविधान को एठी अडप्ट कलु द कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज 1949 रे एबो केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 रे केम इनटू फोर्स होला काहे कि ना सेही दिन आमे पूर्ण स्वराज डेट डिक्लेयर करथलु 1930 ऑफिशियली बिकेम इंडिया मॉडर्न एंड कंटेम्पररी रिपब्लिक इंडिया. Who is following features of both Indian and Federation and American Federation कोटा सेम 16 number a federal supreme court interpret the constitution according to the constitution the role of supreme court is that federal court and guardian of the constitution. The federal court of India was judicial body established in 1937 under provision of government of India Act 1935. The Constitution India describe India as India गोटे कौन India Union of States सब स्टेट र मिश्रण आर्टिकल 1 describe who among following was president of India Constituent Assembly president of Constituent Assembly ର president किए थिले तो फर्स्ट आंसर of राजेंद्र प्रसाद एटी हमर डिसेंबर 11 डिसेंबर 1946 रे अपॉइंटमेंट करा गला किंतु आंग पूर्व टेम्पोररी थिले किए डॉक्टर सिन्हा थे टेम्पोरारी 9 डिसेंबर रे. द कन्वेंशन दैट वन्स स्पीकर ऑलवेज स्पीकर यूके यूएसए फ्रांस इंडिया ये आंसर हम कौटी ए कन्वेंशन अच्छी स्पीकर वन्स है माने लाइफ टाइम से स्पीकर हो. आंसर हम एक ब्रिटिश
यूके इज a speaker outgoing parliament is still यदि इफ द स्पीकर ऑफ आउटगोइंग पार्लियामेंट यदि पार्लियामेंट भांगी गला स्टिल मेंबर माने अलगा ही गले किंतु स्पीकर सेम थे ही कैन डू सो यूजुअली ही इज री इलेक्टेड मेनी टाइम्स as he wants इंडियन पेनल कोड केम इनटू ऑपरेशन केबे इंडियन पेनल कोड ऑपरेशन होइतला 1858 60 1859 1862 इंडियन पेनल कोड केबे आंसर हम 1862 मेन क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव कोड इंटेंडेड टू कवर ऑल सब्सटेंसिव एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात संविधान के आर्टिकल अच्छे 395 आर्टिकल फास्ट 22 पार्ट किंतु एबे चेंज हो जाइए 12 शेड्यूल 448 आर्टिकल और 25 पार्ट ए फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फेडरल स्ट्रक्चर कोठू को एक्ट आसी फेडरल स्ट्रक्चर 22 नंबर 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो 35 व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट सॉन्ग एंड वेयर बोला हितला कोठी हम जानचे फर्स्ट सॉन्ग बोला हितला कलकत्ता सेक्शन 1911 द कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली केम इनटू फोर्स असेंबली केबे तैयारी होला केम इनटू फोर्स 24 नंबर आंसर हम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नो भारत संविधान केबे केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म कास्ट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द पोर्तुगीज डच जर्मन इंग्लिश कास्ट कोठू डिराइव कास्ट द टर्म आंसर हम पोर्तुगीज राइट आंसर द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनेट ग्रेटर इंडिया क्या कहुए कल्चरल यूनिटी डिनोट्स ग्रेटर इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन द टू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कौन गोटे पार्लियामेंट डेमोक्रेसी और गोटे प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कंटेन्स भारत संविधान 395 आर्टिकल एवं बढ़ी जाइए 395 आर्टिकल हम व्हिच वाज डिस्क्राइब बी आर अम्बेडकर आज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या हार्ट एंड सोल बोली कहते आंसर हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 आर्टिकल इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम सिंगल सिटीजनशिप कौट आसे आंसर हम आप ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड ब्रिटेन आसी द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन ड्राफ्टिंग कमिटी काम केबे शेष होला 31 नंबर 3 हम 1949 हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली प्रेसिडेंट किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट को पद बहिष्कृत कौ कंट्री बरई आसी आंसर हम द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट आसी यूएस रु फंडामेंटल राइट्स आसी यूएस रु फंडामेंटल राइट्स जुडिशियल रिव्यू ये सब आसी बरई हु वाज चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली तो चेयरमैन किए असेंबली चेयरमैन किए राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन या प्रेसिडेंट से द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिस्क्राइब कंट्री एज ए डैश कंट्री एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फास्ट ऑरिजिनेट कॉन्सेप्ट फास्ट कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्री ऑरिजिनेट होइछि ब्रिटेन प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली फास्ट प्रेसिडेंट असेंबली किए थे ये हम डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा 9 डिसेम्बर होते 9 डिसेम्बर 1946 रे तापर पर राजेंद्र प्रसाद हेले चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन हु वाज चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली ऑफ इंडिया सेम क्वेश्चन रिपीटिंग कर दीजिए पर्सन में चेंज बट रूल्स शुड नॉट बी चेंज प्रिंसिपल ऑफ डैश
कन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ये थिला पिला मन आपनकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 पॉलिटी पिला पार्ट 1